अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ फॉर यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू अनदर वीडियो। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हीट स्ट्रोक। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में कि हीट स्ट्रोक होता क्या है और इससे क्या होने का ख़तरा हो सकता है अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। ये तो क्या लिखा हुआ है, हीट स्ट्रोक इज़ ए कंडीशन कॉज बाय बॉडी ओवर हीटिंग और हाइपोथर्मिया दैट एक्सीड 41 डिग्री और 104 फ़ारेनहाइट विद लैक ऑफ स्वेटिंग। जी तो क्या कह रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो एक्चुअल में हमें ये समझ लेना चाहिए कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। तो ये एक थर्मल इमरजेंसी है, ठीक है। अब देखें, जो हीट है, हीट स्ट्रोक है, जब हमें ये देखने को मिलती है तो इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी ओवर हीटिंग हो जाए तो इस रीज़न की वजह से हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में होती है तो इसकी जो मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 41 डिग्री से 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। देखें, जो ये हीट स्ट्रोक है ना, ये क्या मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हीट एमरजेंसी है, ठीक है। अगर इसमें पेशेंट को इमिजिएटली ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड की जाए तो क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब हीट स्ट्रोक जो होता है, इसमें क्या होता है, पर्सन का जो रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म हीट होता है वो क्या होता है, बॉडी का मतलब जो हीट रेगुलेटिंग सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ हीट इमरजेंसी। देखें, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट. Heat stroke occurs when the body heat regulating mechanism, the victim's cooling system, has failed, and prolonged high body temperature will likely result in brain damage or death. जी तो वही बात जैसे मैंने आपको बताई कि जो पर्सन का जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म होता है, मतलब जो बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, फेल हो जाता है। इसके साथ जो पेशेंट की बॉडी का कूलिंग सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बॉडी प्रोलॉन्ग टाइम तक हाई टेम्परेचर पर रहती है तो पेशेंट का ब्रेन डैमेज होने लगता है और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हीट स्ट्रोक की। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की, कि हीट स्ट्रोक के कौन कौन से कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। हैवी वर्क इन हॉट इन्वायरमेंट, indicate fluid intakes, exposure to a hot environment, a lack of air conditioning, sudden exposure of hot weather, diabetes, alcoholism, strenuous activities, certain medication, becoming dehydrated, wearing excess clothing, obesity। जी तो ये इसके क्या कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताया। अब होता क्या है, देखें। तो पहला क्या था कि हैवी वर्क इन हॉट इन्वायरमेंट। अगर कोई हॉट इन्वायरमेंट में हैवी वर्क करता है तो इसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, देखें। सेकंड क्या, अगर कोई इंडिविजुअल अमाउंट में क्या कर रहा है, फ्लूइड को इनटेक करता है तो ठीक है, इससे भी हीट स्ट्रोक क्या होता है, मतलब कि जितनी हमारी बॉडी है, ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर इतने अमाउंट में फ्लूइड नहीं मिल रहा बॉडी को तो इस वजह से क्या होगा, हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि तो अगर कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी करता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर रहा है तो इससे भी क्या होगा, हीट स्ट्रोक हो सकता है। देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहन रहे हैं तो इसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि वो जो मोटे कपड़े होते हैं उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो इसकी वजह से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। देखें, अब जहाँ पे आप रह रहे हैं अगर वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की कमी है तो क्या होगा, इस वजह से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई सारी ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जिनको लेने से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर किसी को मतलब अगर कोई हॉट इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है तब भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। देखिए, जो डायबिटीज़, ओबेसिटी और अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो इनमें भी क्या होता है, हीट स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे मज़ीद बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकती हैं और हो जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वाइटल ऑर्गन डैमेज, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, डेथ। जी
अगर हम इन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का किडनी फेलियर हो सकता है, पेशेंट का लिवर फेलियर भी हो सकता है, और इससे क्या होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो हीट स्ट्रोक के लिए लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।